श्री जी ऐसे ही अब जैसे आप सर पे हाथ रखते हैं तो ये हाथ मेरा एक हाथ से ऐसा नहीं होगा, अब ये ऐसा हाथ लगाना पड़ता है। बहुत परेशानी आपको जाते हाँ सब तो बांस और लकड़ियों के माध्यम से बाबा की यह कुटिया है। जैसे हम आप सभी को दिखाते आ रहे हैं कि साधु संत महात्माओं के किस तरीके से एक पन्नी त्रिपाल या फिर कोई बांस या लकड़ी के माध्यम से ही कुटिया बनाई हुई होती है। और बाबा एक छोटी सी सेवा आपके काज आप ग्रहण करें। ऐसे बाबा यहाँ में आपके खाने के काज सुबह सुबह जो भी यहाँ में आते हैं। जैसे बाबा यहाँ में चीनी थोड़ी बहुत है, तेल है, गुड़ है, दाल है, जो मसाले हैं आपके ठाकुर जी के भोजन प्रसादी को। और ये ठाकुर जी के काज अगर ये सब श्री जी की तरफ से आपके किस दिन अगर तुमने 4 बजे रात में दीपक चलाए तो अपने आप ऐसा हाथ पटक के अपने आप तुमको स्वयं बता देंगे ये करो, पूरी रास्ता दे देंगे। मतलब सुबह जग के सुबह नहाने धोने के बाद 4 बजे दीपक जला में 4 से लेकर 5 बजे तक दीपक जल जाए। उनकी कृपा से हमने बहुत कुछ 1-2 बार स्वयं भगवान के हमारे दर्शन भी हुए कुछ समय। और दर्शन होने के बाद में फिर जो 3 बात हमको कही थी प्रभु ने। अभी हम एक बार फिर से बाबा के पास आए हैं क्योंकि बाबा ने अपनी बताया था कि वह मच्छरों से भी काफ़ी परेशान रहते हैं, मच्छर काफ़ी खाते हैं। तो हम बाज़ार से एक मच्छरदानी बाबा के लिए सेवा में लाए हैं जो कि आप सभी के माध्यम से ही सुलभ हो पा रहा है। आइए। हाँ, हनुमान जी का पुत्र है, उसका नाम है मकरध्वज। मकरध्वज मछली के पेट से वो पैदा हुआ। आप सभी भक्त प्रेमियों को प्रेम भरी राधे राधे। आज बहुत ही सुंदर से दर्शन आप सभी के लिए फिर से लेकर आए हैं। जैसे साधु संत महात्माओं की कड़ी में लगातार ब्रज के जो भी संत महात्मा हैं कि किस तरीके से वह ब्रज में रह रहे हैं और कैसे अपने जीवन को ठाकुर जी पर समर्पित करते हुए अपनी भोजन प्रसादी की व्यवस्थाएं किए हुए हैं। और ना जाने कितने ऐसे संत हैं जिनके पास अपनी कोई ऐसा प्रबंध नहीं है जिसके माध्यम से वह अपना खाना पीना जो सुलभ हो पाए, वह कोई भी रास्ता उनके पास नहीं है। वह केवल राम भरोसे रह रहे हैं और इस ही एक साधन को आप सभी के माध्यम से सुलभ करते हुए हम साधु संत महात्माओं के लिए कुछ प्रसादी राधा रानी की कृपा से उन तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें कि आप सभी के माध्यम से यह चीज़ें सार्थक हो रही हैं। और बहुत ही सुंदर से आज के दर्शन होंगे जिसमें एक संत महाराज हैं, एक लकड़ी की कुटिया में रहते हैं। किस तरीके से वह जीवन यापन कर रहे हैं और कैसे वह ब्रज में आए और क्या उनकी लीला रही है जीवन की। और साधु संत महात्माओं का जीवन सहज नहीं है, बहुत ही कठिनता उनको झेलते हुए यहाँ ठाकुर जी के नाम में रह रहे हैं। आइए आपको सुंदर से और पावन से दर्शन बाबा महाराज के करा देते हैं। चलिए। आइए, जैसे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं वृक्ष के नीचे बाबा की कुटिया है और बाबा की कुटिया का बहुत ही सुंदर सा दृश्य आपको दिखाएंगे कि कैसे बाबा यहाँ जीवन आप का वातावरण है, क्योंकि वातावरण से ही इंसान की जो भावना है वह काफ़ी शुद्ध रहती है। क्योंकि जैसा आप माहौल में रहेंगे वैसा ही आपका मन हो जाएगा। आइए, यह आप देखेंगे तो बाबा महाराज के यहाँ वस्त्र भी धुल करके जो सुखाए गए हैं और कैसे किस तरीके से बाबा महाराज यहाँ रहते हैं। आए। राधे श्याम बाबा। अरे बाबा बैठो बैठो। बैठ जाओ। अरे बाबा बैठ जाओ। राधे श्याम। जंगल में बैठो ना, बैठ जाओ। राधे श्याम। बैठो ना इसी में। अरे बाबा आप बैठ जाओ। ये बैठो, आप बैठ जाओ। बैठ जाओ, कोई बात नहीं। सबसे पहले बाबा आपको जो स्वास्थ्य जानना चाहेंगे, स्वास्थ्य कैसा है? अच्छा,
स्वास्थ्य कैसा है, सही है? आप तबीयत तो परेशानी तो ना कोई? हमें तो बेटा ये हमें कम से कम हो गए 20 साल। एक बार भूकंप पड़ी थी, 20 का 30 बजा रहा है, तो बाहर सो रहे थे वो भूकंप में, तो जी हमारे हाथ की नसें दोनों कैसे जाम हो गई। भूकंप में? हाँ, भूकंप कौन, में कहाँ पे बाबा? हमारे मतलब गाँव में। किस स्थान से बाबा आप वैसे? मतलब गांव में जिस समय भूकंप पड़ा था तो मैं ज़मीन में लेटा था ऐसे, तो लेटने के बाद में फिर ये दोनों हाथ जाम हो गए। अब ये हाथ ऊपर नहीं जाते। अच्छा, दवा बहुत करवाई मैंने, कोई आराम नहीं लगा। फिर हनुमान जी की कृपा से फिर इतना है कि अपन नहा धो लेते हैं, उन्हीं की सेवा करते हैं। काफ़ी परेशानी बाबा झेलनी पड़ती होगी हाथ की वजह से आपको? सब ठाकुर जी करते हैं। अब उनके भरोसे अब रह ही रहे हैं। यहाँ पे बाद गांव में हमारा आश्रम है, बाद रिफाइनरी की स्तर पे हाँ, आपने मथुरा में। देखा। हाँ, मथुरा में गोवर्धन के चौराहे के आगे टाउन वहाँ पर रहे हम 8 साल। 8 साल मथुरा टाउनशिप के हाँ, पास में। वहाँ रहे। फिर वहाँ से फिर की साल सावन के महीना में आ गए, 8-9 महीने यहाँ। और बाबा जैसे आपके जीवन की ऐसी कौन सी घटना रही या लीला रही जो आप साधु जीवन में आए? देखो, माँ बाप हो गए छोटे से में ख़त्म, ठीक अच्छा, है। आप छोटी सी उम्र में थे जब? हाँ हाँ, तो फिर इसके बाद में जब ख़त्म हो गए, जब अपना कोई नहीं है, तो फिर अब भगवान का भजन करो जी में सारे, फिर छोड़ दिया अपने हमने। आज से कम से कम 30 साल हो गए। जो 30 साल थे आप साधु जीवन में लगातार। तो बाबा ऐसा कोई जैसे कहें कि साधु जीवन में कोई ठाकुर जी को आनंद को पल ऐसा भय हो आपके भी? ये तो उनकी कृपा से हमने बहुत कुछ, 1-2 बार स्वयं भगवान के हमारे दर्शन भी हुए कुछ समय। और दर्शन होने के बाद में फिर जो 3 बात हमको कही थी प्रभु ने, वो भी पूर्ति हो गई। थोड़ी सी एक भगत ने गलती कर दी मेरे ऊपर, उससे हमारी सिद्धि चली। कैसे बाबा? ऐसी गलती कर दी कि जैसे आप आए हो और आपने कह दी कि हम ये चुनाव जीत जाएं। बाबा ये चुनाव जीत जाएं, हमारी अर्जी लगा दूँ। चल भैया, तू चुनाव जीत जाएगा, तेरी अर्जी लग गई। अब हमने एक ही चीज़ मांगी कि न हमको धन चाहिए न दौलत, खाली ठाकुर जी का तू भंडारा करिए। अच्छा, जो भी आपके पास हाँ, भगत आए हो? हाँ, तो जीत गया तो बाद में क्या कहता है, जब प्रधान बन गया तो क्या बोलता, अरे बाबा मैं तो पैसों से जीता। ये तो बहुत गलत बात है। समझने की बात। बिल्कुल। फिर एक मेरे हनुमान जी ने हमारे बात गाँव में ऐसा फेंका भक्त, वो तो उनकी कृपा से मेरे को ये किया कि मैं क्या भंडारा करूँ। अगर आपकी शक्ति है तो फिर उसी को पटको। फिर उसको फिर जब पटक न दिया, जब भंडारा करा दिया। अच्छा, जो जीत को वाक़। हाँ, तो ऐसी बहुत सी दुर्घटना, 3 दुर्घटना से बच गए। इसी से हमने उस दिन से किसी को न भभूत देना न किसी को। अब तो एक ही काम है हमारा। अब आ गए हम यहाँ पे गोवर्धन में, तो अब हमारा एक ही उद्देश्य है, जाना डेली परिक्रमा लगाना और बस। अच्छा, डेली की आप गोवर्धन की परिक्रमा हाँ, लगाना है? डेली का तो परिक्रमा। बाबा वो तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। जैसे कितनों की बड़ी है, 21 किलोमीटर की है। तो ऐसा करते हैं, आधी आज दे देते हैं, आधी कल लगा देते हैं, ये करते हैं। मतलब नित्य कोई बनाए हो? हाँ, यही काम है हमारा। और बाबा अगर भोजन प्रसादी के बारे में अगर बात भोजन की में ऐसा है भगत, देखो भोजन वहाँ पे भी मिल जाते हैं और एक टाइम ही देती है। अच्छा, यहाँ रहते हैं? हाँ। देखिए, पहले बाबा की जो कुटिया है, आप कुटिया को देख लो कि यहाँ अंदर में बाबा ने जो चारपाई है, सोने की काजी व्यवस्था बनाई है। और कुछ ऐसे ही बांस और लकड़ियों के माध्यम से बाबा की यह कुटिया है। जैसे हम आप सभी को दिखाते आ रहे हैं कि साधु संत महात्माओं के किस तरीके से एक पन्नी, त्रिपाल या फिर कोई बांस या लकड़ी के माध्यम से ही कुटिया बनाई हुई होती है। और बाबा एक छोटी सी सेवा आपके काज आप ग्रहण करें। ऐसे बाबा यहाँ में आपके खाने के काज सुबह जो भी यहाँ में लोग आते हैं। जैसे बाबा यहाँ में चीनी थोड़ी बहुत है, तेल है, गुड़ है, दाल है, जो मसाले हैं आपके ठाकुर जी के भोजन प्रसादी को
और ये ठाकुर जी की काजे अगरबत्ती। मैं सोच रहा हूँ कि कपड़े ये सब श्री जी की तरफ से आपके काजे सेवा प्रसादी है। और श्री जी ऐसे ही अब जैसे आप सर पे हाथ रखते हैं तो ये हाथ मेरा एक हाथ से ऐसा नहीं होगा, अब ये ऐसा हाथ लगाना पड़ता है। बहुत परेशानी आपको जाते हाँ सब हम तो भगवान की मतलब खाली इन्हें की कृष्ण भगवान की और हनुमान जी सबसे पहला भगवान राम और हनुमान जी की हमने सेवा करी है, तो उसके फल उन्हीं के बल से हम। बाबा जैसे आप जब साधु जीवन में आए तो आपको ना लगो कि आप साधु जीवन ना छोड़ के अपना घर परिवार ही संभालें? नहीं बिल्कुल नहीं। मेरा एक भाई है, एक बहन है, तो 2 साल 4 साल में एक रात रुकता हूँ और आ जाता हूँ, घर पे नहीं रुकता। अच्छा, घर नहीं जाता ना, ये हमारा उद्देश्य है। भगवान राम ने जब 14 साल भोजन लक्ष्मण ने त्याग दिए थे और वनवास ले लिया था, तो अब तो हमने ये उद्देश्य कर लिया कि अब भगवान अगर चाहे तो अपनी ब्रज में मौत कर दूंगा, अब वापस नहीं जाऊंगा। मतलब ब्रज को इतना आनंद और भाव जुड़ गए। बस। और जैसे बाबा अब या समय में हर काई के काजे कूलर पंखा या लाइट है या ये सुविधा जरूरी है, और यहाँ पे तो बाबा कुछ भी ना है। हम तो सब नहीं ठाकुर जी के भरोसे है। एक चलो पंखा वगैरह ना हो तो भी चल जा, पर फिर भी यहाँ बल्ब की भी व्यवस्था ना बाबा? ना कोई चीज, बस कोई सब उन्हीं की कृपा। क्या करना, भगवान का भजन करना। नहीं हमको बल्ब की जरूरत है। हम तो जंगल में 12 साल हमने भजन कर लिया। मतलब है आपका अमरनाथ बद्रीनाथ इस सारी चीज़ में पूरे में भगवान की कृपा से उसकी हमने अपना ग्रहण मतलब करके और परिक्रमा दे करके फिर आने के अब थोड़ी की आगे ज़्यादा चल नहीं सकें, तो इसकी वजह से मानो हमने शुरू से ब्रह्मचारी हैं, सो आज भी हैं। हनुमान जी की बचपन से सेवा करी है, सो करते चले जा रहे हैं। रात्रि में तो बाबा ऐसे हमें तो काफी डर लगे जैसे रात्रि में कितना भी कुछ भी होए सब उनके भरोसे। क्यों न कोई गुटखा न तम्बाकू कोई चीज़ नहीं, और भोजन मिल जावे सो कर लेंगे और ना मिलेंगे तो कोई बात नहीं, ठाकुर जी अपने आप भेजिए। और बाबा जैसे गर्मी में तो बहुत परेशानी आपको आवेगी, सब ठाकुर जी की कृपा है, उनके भरोसे हैं। जब एक ही उद्देश्य है, उन्हीं के भरोसे है, कोई परेशानी नहीं है, सब उनकी कृपा से, कोई चीज़ की नहीं है। ये रास्ता चल रही हम इधर हैं। एक दिन ऐसे ही हम बैठे, एक भगत आया दूध लेके आया कि महाराज दूध पी, उनकी आपकी इच्छा है। तो बंसीवारी की कृपा से अपनी ब्रज में कोई चीज़ की कमी नहीं है। सब ठाकुर जी की लीला। सिर्फ अपने सत्य पे रहो। हमारे गुरु महाराज का नाम है लाला राम, वो ख़त्म हो गए बाद में। भगत एक ही वचन किया गया था कि बेटा 2 काम से भर दूर रहना, एक किसी की लड़की बेटी और एक किसी का सोना पड़ो तो उस पर हाथ नहीं लगाना। ये 2 वचन ये, और दूसरा वचन ये कि किसी अगर तुम्हारे आश्रम पे आ जाए भूखा प्यासा तो उसकी लाने अपना दे देना, नहीं बना पाओ तो वो खा ले, और तुम्हें कोई चीज़ की कमी नहीं। तो उनकी आदेश से हमको कोई चीज़ की कमी नहीं महाराज। हमको तो खाली एक ही चीज़ की है कि कोई दुखी क्या होए तो उसका हम भला कर सकते हैं। मन में उदारता हमेशा है। ये है हमारी मन में। जैसे आप आए हो, आप नहीं लाए, ये तो ठाकुर जी ने भेजा। देखो हम सत्य, बिल्कुल बाबा बिल्कुल, तो में थे हम तो बस। ये सब है ठाकुर जी की ऐसी कृपा है। किसी तो गड्डी दे जाता है तो गड्डी का चबाएगा, किसी भोजन देता है। परिक्रमा में हम चलते हैं, अभी चप्पल पहनने लगे हम। 12 साल तक हमने चप्पल नहीं पहनी। 12 साल तक चप्पल ना पहनी? चप्पल नहीं पहनी, तो वो नकली की खड़ामू बोलते ना जो, वो पहनते। फिर इसके बाद में जब हमने सारे काम करके 59 साल की उम्र हो चुकी हमारी, 59 की हो गए, 59 साल 59 की। तो आवे हम एक ही उद्देश्य, सवेरे उठे अपने 5 बजे उठे, 10 मिनट बैठ के अपना भगवान का नाम लिए। फिर इसके बाद में जंगल झाड़ी हो करके अब ये दूसरी बार स्नान फिर होना।
अच्छा, जैसे नित्य कर्म के बाद में जब दोबारा हाँ, करना। हाँ फिर स्नान बनाए। जंगल झाड़ी घूमे, जैसे लेटन करने गया कहीं भी तो वहाँ घर का स्नान बनाए। ये तो बहुत ये हमारा हनुमान जी का और राम का उद्देश्य है। बहुत बड़ा नियम है बाबा। हाँ ये अब यहाँ हवनी जलाना, हवनी बनाए तो हवनी इससे नहीं बना रहे कभी झोपड़ी में अगर हवा आ गई तो आग लग जाए, तो इसकी वजह से मैं ऐसी नाम ले ली थी। वहाँ बाद गांव में सब कुछ है, आश्रम पे मंदिर बना है हनुमान जी का, बहुत पुराना है, सब कुछ है। उन्हें वहाँ नशेड़ी ज़्यादा परेशान करती थी, अब वो चीज़ हम चाहते नहीं, तो इसकी वजह से भक्ति जी हम नहीं, मतलब पर इधर ही रह रहा मैं कंतवास। बहुत आनंद है आज जगह में। जैसे अभी यहाँ समय में बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ठंडी हवा भी है और गर्मी आएगी तो गर्मी भी झेलेंगे। कोई बात नहीं, सब गर्मी में तो बहुत है, जैसे कि लू चले, गर्म हवा चले। और बाबा एक बस छोटा सा सवाल आपसे निवेदन है, जैसे कोई भक्त प्रेमी चाहवे कि वे ठाकुर जी से जुड़े तो वह काम है वे कैसे कर सके, ठाकुर जी से कैसे जुड़ सके? भगत ऐसा है कि पहले तो ठाकुर जी से यहाँ पे जुटोगे तो अपना नियम धर्म जो नियम ठाकुर जी का है वो नियम पालन करिए। पालन के बाद में देखो हनुमान चालीसा अगर पढ़ो, हम तो अनपढ़ हैं, हम तो खाली नाम भर लेते हैं तो उतने में सिद्ध होती है। अच्छा दूसरी बात, आपको अगर ये लाइन से अगर ठाकुर जी के उसमें जुड़ना है तो अपना शाम सवेरे उनका दीपक 4 बजे रात में जलाना। शाम के में सवेरे में सभी नहा करके 4 बजे रात में दीपक जलाओ। हनुमान जी की अगर सेवा में अगर आ जाओगे तो आप 21 दिन अगर तुमने 4 बजे रात में दीपक जलाए तो अपने आप ऐसा हाथ पटक के अपने आप तुमको स्वयं बता देंगे ये करो, पूरी रास्ता दे देंगे। मतलब सुबह जग के सुबह नहाने धोने के बाद 4 बजे दीपक जला में 4 से लेकर 5 बजे तक दीपक जल जाए। घी को दीपक या तुम तो सरसों का तेल का जलाओ, सरसों के तेल को दीपक। हाँ। और मंगलवार को जलाओ घी का 21 दिन तक, 21 दिन तक, फिर आप देख लेना, ये मेन रास्ता बताए। और दूसरी बात, जैसे आपको एक है बालाजी, जैसे बालाजी का नाम एक और बता दे रहे हैं, बालाजी का नाम सात नाम है बालाजी बालाजी, आपको भी याद है? 7 नाम है बालाजी के। और जब आरती जो कोई जितना जानता हो उतना करो। मेन नाम इनका, मेन जो पंपापुर में भगवान राम से मिली थी, पंपापुर में मिली थी हनुमान जी, वहीं से मतलब भगवान राम से संगत भई है पहली बार जो मिले। हाँ, पंपापुर से ये चालू भई है। अच्छा, और जब हम ब्रह्म करते, जब इनकी पूरी हमने अपने मन में आधार कर करके हमको पूरी चीज़ को नॉलेज है, हम अनपढ़ हैं, हमको इतना नॉलेज है कि हनुमान जी कैसे पैदा भये और कहाँ से भये और कहाँ से इनका पुत्र पैदा हुआ। हनुमान जी इनको भी? हाँ, हनुमान जी का पुत्र है, उसका नाम है मकरध्वज। मकरध्वज मछली के पेट से वो पैदा हुआ। हनुमान जी समुद्र के किनारे 7 समुद्र, जिसका नाम 7 समुद्र, जब वहाँ जा रहे थे सीता का खोज पता न लगाने के लिए, तो इनका पसीना चुन गया था समुद्र में, तो मछली ने फट से उसका बूंद ले लिया। तो बूंद लेने के बाद में गर्भवती हो गई मछली, मछली के पेट से मकरध्वज हुआ। तो महाराज जी में हनुमान जी महाराज को जो बाल ब्रह्मचारीपन है वो, हाँ, जो ब्रह्म मतलब बाल ब्रह्मचारी जो है ना, ब्रह्मचारी बचपन से वो ब्रह्मचारी उनकी माँ थी अंजनी, वो तो उनके संग ये के लिखा हुआ था। वो मनुष्य को मौन देखने, वो भी तो ऐसी भी आवारे एक जंगल में
मतलब रहती थी ऐसी कुटिया बना के जैसे हमारे घर। तो वो तो शंकर जी स्वयं भगवान गए, इनने अपना मतलब बिंद खिसला के और एक अंडे की पुगरिया भर करके उनके कान में से फूंका है, फूंक करके गर्भवती हुई। वो गर्भवती होने के बाद में फिर हनुमान जी पैदा हुए। और आप तो लिखे पड़े हो सब चीज़, अगर गलत कहते तो सत्य बात करके नहीं। और इसकी अंजनी और एक अहिल्या, सबसे सुंदर नार थी अहिल्या। तो अहिल्या बन गई थी पत्थर की शिला, अहिल्या जी। और अंजनी ने कही थी कि मैं तो जा रही हूँ पियावार जंगल में, मनुष्य को मोह नहीं देखूंगा जब कहाँ से मेरे को बच्चे होंगे। तो ये सब गुरु की कथा बहुत कर रही है भगत, और रची वही है जेके जितना ज्ञान हो। वो कहावत कहते हैं कि माँ या पड़ाखें, इसको ज्ञान नहीं होने के भगवान मिलते हैं, सबको ना मिले। अच्छे बुजुर्ग पढ़े लिखे राजा महाराजा किसी को दर्शन नहीं हो। मैंने स्वयं भगवान राम और सीता के और लक्ष्मण और हनुमान जी के स्वयं दर्शन कर लिया, साक्षात दर्शन। बहुत भाव आपको जोड़ो ठाकुर जी। तो भगत है वो तो ये क्या है कि जो भगवान कृष्ण ने जन्म अपनी मथुरा में लिया है, तो ये भी तो कछु हिसाब से लिया, मथुरा में जरूरी था और कहीं ले ली थी। बिल्कुल। तो जब भगवान ने यहाँ पे जन्म लिया है तो ले करके इसके बाद में मनुष्य का अवतार और सुधार सारी चीज़ हुई है। इसी की वजह से कन्हैया के जन्म लेते हुए ये पूरा संसार का, पूरे भारत का और विदेश का आदमी मथुरा आ रहा। हाँ बिल्कुल। तो कैसे आ रहा? इसी के कारण से आ रहा। यहाँ के लोग बाग को मानते हैं कि ब्रजवासी है, वो ठीक है। मनो मेन चीज़ जड़ ये है कि ये कन्हैया भाव से बुला रहा है, तो आप भी आते संसार आता। कितना साधु के रूप में ये कपड़ा भगवान राम का पहन के कितना छिप रहा के नहीं। 100 में साधु तुम्हें मिलेंगे 10%। सुन लो मेरी बात, मैं खूब देख रहा था यार। 10% जो सही भगवान की भक्ति के साधु हैं, और बाकी 90% उस साधु नहीं। देखो बात बताएं, गलत कहते हो? बिल्कुल। तो भक्त ये तो क्या है, ये कलयुग है। इसमें न तुम मेरी कह सकते हो न मैं आपकी कह सकती हूँ। अगर मेरे को धन कमाने होता तो इसी जगह पे जिसकी ये ज़मीन उससे बोलती था कि इसके यहाँ को मंदिर बनवाना है। 4 महीना के अंदर में आप ही बनवाती थी। जौन वक्त आता कौन ईंट डाल देता, कौन कुछ, मंदिर बन जाता। बिल्कुल बन जाता। समझना, उन्होंने मंदिर बनवा के करें क्या? मंदिर तो बनवा दिया, बयान बाबा के भगा देंगे। तो आज बहुत ही सुंदर से आपने भावनात्मक तरीके से दर्शन किए साधु जल। तो यह है बाबा की कुटिया, एक बार आप सब देख लीजिए। यह बाबा ने कुटिया बनाई हुई है। ना ले लीजिए टूटा सा। देखिए बाबा, अगर आपके कहा जाए एक मच्छरदानी की भी व्यवस्था करेंगे साल सब। गर्मी बहुत पड़ रही है। अभी हम एक बार फिर से बाबा के पास आए हैं, क्योंकि बाबा ने अपनी बताया था कि वह मच्छरों से भी काफ़ी परेशान रहते हैं, मच्छर काफ़ी खाते हैं। तो हम बाज़ार से एक मच्छरदानी बाबा के लिए सेवा में लाए हैं, जो कि आप सभी के माध्यम से ही सुलभ हो पा रहा है। आइए बाबा को एक मच्छरदानी भी भेंट स्वरूप ही दे देते हैं, और बाबा का जो पूरी परेशानी है कहीं ना कहीं आपके माध्यम से थोड़ी सरलता आएगी। आइए।
बंद राधे श्याम बाबा। मच्छरदानी ले आए आपके पास? अभी लगा लोगे आप? रात में लगता है। अच्छा, रात में लगा लो। जैसे जो भी तो ये मच्छरदानी ले आए आपके पास? जल तो नहीं पीना ना ना बाबा, यहाँ पे थोड़ी ना आसानी मिल जाएगी, परेशानी जो भी है। राधे श्याम।